हेलो दोस्तों, और डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेट 2020 का क्वेश्चन है और हम इसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्ट सी के थ्रू। गिवन क्या है, लेट ए बी एंड बी 2x2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी यहाँ गिवन है डेट ऑफ ए प्लस बी, इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्योंकि डायरेक्टली प्रूफ करेंगे तो प्रूफ तो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इसको डिस्कार्ड करने के लिए सिंपल तरीका अपनाएंगे यहाँ पे कि काउंटर एग्जांपल लेके। हम काउंटर एग्जांपल्स कंसिडर कर ले रहे हैं यहाँ पे। ए विल बी 2x2 मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 -1 एंड मैट्रिक्स बी विल बी -1 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स है, अभी इसका दोनों सब निकाल लेते हैं। ए प्लस बी विल बी null matrix and a minus b will be 2 0 0 -2। ये हमारे दो मैट्रिक्स मिल गए, प्लस बी माइनस बी, इसके हिसाब से मतलब सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ऑप्शंस ए के लिए चेक करते हैं वहाँ पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो गया यहाँ पे 0 एंड प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी विल बी दिस -2 into 2 मतलब -4, which is this is -4 equals to determinant of a will be -1 plus determinant of b will be again -1. This is -4 equals to -2 which is not equals to। ऑप्शन में क्या होगा, डिस्कार्ड नहीं हो गया। पहले ऑप्शन बी सिमिलरली चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी अगेन 0 प्लस -4, 2 times of determinant of a will be -1 minus 2 times of determinant of minus b, which is same as -2 plus 2 equals to 0, which is not equals to -1। ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। देन ऑप्शन सी को चेक करें। वहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहाँ पे 2 times ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 2 into -1 प्लस 2 इंटू अगेन -1 विच इज सेम एज -4। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं एक बार। ऑप्शन डी क्या कह रहा है वहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी विल बी 0 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी विल बी -4 इक्वल्स टू 2 times ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ इज -1 माइनस 2 times डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी अगेन -1। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज सेम एज -2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0 which is not equals to -4। तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। हमें ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट मिल गया। यहाँ पे इसे क्रॉस चेक कर लें। यहाँ पे ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे जो भी आएंगे प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। फिर एग्जाम में क्या होगा, हमें ऐसे ही कुछ काउंटर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, लेट if a equals to 2x2 मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 2 - 1 then a raised to 20 equals to। हमें अगर मैं मैट्रिक्स a गिवन है तो उसका a की पावर 20 क्या हो सकता है वहाँ पे। हम सिंपल वे में तरीके फाइंड आउट कर लेंगे। वहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए ट्राई करेंगे यहाँ पे करने के लिए इस सम को कि वाया आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज़ की क्या करेंगे वहाँ पे, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी है कि इफ ए हैज़ आइगन वैल्यू λ1 λ2 देन ए हैज़ आइगन वैल्यू सॉरी a raised to 20 हैज़ आइगन वैल्यू λ1 raised to 20 एंड λ2 raised to 20। इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद फिर इसे पुटअप कर लेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि क्योंकि अभी डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू 20 जो भी आएगा यहाँ पे और सेम एज
डिटरमिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स यहाँ पे निकलेगी यहाँ से। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली अप्लाई करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू दिस ना। हाँ, और एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर रहे हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की। इफ मैट्रिक्स ए हैज रो सम, ए मैट्रिक्स ए हैज रो सम, रो सम k, then k is an eigenvalue of given matrix A। जस्ट चेक कर रहे हैं कि 3 माइनस 2 इसका रो सम विल बी 1, यहाँ पे रो सम 1, तो इट मीन्स मैट्रिक्स A has one eigenvalue, say lambda 1 इक्वल्स टू 1। हमें एक आइगन वैल्यू मिल गई। अभी सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे आइगन वैल्यू 2 बाय यूजिंग मेथड ट्रेस। ट्रेस क्या होता है यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज ए डायगोनल का सम, इट्स सेम एज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 2। लैम्बडा 1 तो हमने फाइंड आउट किया 1, तो लैम्बडा 2 हमें इजली वे में 1 मिल जाएगा। अभी एक की आइगन वैल्यू हमें पता चली है वहाँ पे, तब फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से कि a⁻20 हैज़ आइगन वैल्यू 1⁻20, 1⁻20 विच इज सेम एज 1,1। आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ से। अभी चेक करेंगे यहाँ से कि डिटरमिनेंट ऑफ a⁻20 विल भी क्या होगा, डिटरमिनेंट विल प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, इट मींस 1 × 1 = 1। अब सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे कि किसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, जो आ रहा है वो सेटिस्फाई होगा वहाँ पे। इसके बाद चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए के लिए चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन ए इम्प्लाइज क्या हो रहा है वहाँ पे, 40 × -39 माइनस ऑफ 40 माइनस 40 विच इज सेम एज 1599 माइनस प्लस 1600 विच इज 1। एक तो आ रहा है। अगेन बी चेक करेंगे सिमिलरली। बी के लिए क्या मिल रहा है हमें, बी में भी सेम ही मिल रहा है, डिटरमिनेंट विल बी सेम एज, इसका भी डिटरमिनेंट 1 ही आ रहा है। ए और बी को देख रहे हैं अभी। ऑप्शन सी चेक करें। ऑप्शन सी क्या इम्प्लाइज हो रहा है, 41 - 39 माइनस ऑफ 40 माइनस 40 इज -1599 माइनस 1600 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। एंड ऑप्शन डी देख रहे हैं यहाँ से। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, 41 - 39 माइनस 40 × 40 ए बी 1 - 199 माइनस 1600 दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन ए और बी में हो रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन ए और बी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दो बार से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे वहाँ पे। एक दो बार मल्टीप्लाई होने से अगर हमें आइडिया मिल जाएगी वहाँ से कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ऐसे गेस नहीं कर सकते कि वहाँ पे कि ऑप्शन ए ही राइट है कि ऑप्शन बी राइट। और एक बार मल्टीप्लाई करके पता नहीं होगा कि एक बार दो बार करेंगे वहाँ पे, तो एक रफली आइडिया मिल जाएगी ऐसे। तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ए × ए, 3 - 2 2 - 1, 3 - 2 2 - 1
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है यहाँ से 9 माइनस 4 विल 5 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 दिस इज अगेन 4 6 minus 4 will 4 6 minus 2 will be 4 minus 4 plus 1 minus 3 ए स्क्वायर में देख रहे हैं हम यहाँ पे चेंजेस सारे माइनस यहाँ पे आ रहे हैं और इस वाले टर्म में देखो सारे चेंजेस माइनस यहाँ पे आ रहे हैं तो अभी नहीं कह सकते वहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे क्या चेंजेस आ रहा है ए क्यूब फाइंड आउट करके तो हम गारंटी कह सकते हैं वहाँ पे कि ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ए क्यूब के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे 5 minus 4 4 minus 1 which is 3 minus 2 2 minus 1। इसके लिए चेक कर ले रहे हैं एक बार, हो जाएगा इससे। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब सिंपली करेंगे 15 माइनस 8 ये टर्म तो पॉजिटिव मिल जा रहा है हमें, माइनस 10 प्लस 4 ये टर्म नेगेटिव मिल जा रहा है, ए टर्म प्लस ए टर्म नेगेटिव। आप इसी के बेस पे बोल सकते हैं यहाँ से कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट एंड ऑप्शन विल बी डिस्करेक्ट। ए भी इनकरेक्ट, बी ए भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अब इतना ही करके चले जाओ, एग्जाम्स में फटाफट करना वहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 विल बी लेट A be a 2x2 real matrix with determinant of A। determinant of A का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू जो होती है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या गिवन है हमारे, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से A हैज आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, ये क्या लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 है, अज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स क्या हो गया हमें लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 क्या मिल गया 1, क्वेश्चन 1। सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 3। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू गिवन है 3, ट्रेस विल बी सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सब लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 3, 2 मिल गया। इससे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट इसलिए कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि हमें पता है यहाँ से प्रॉपर्टी की ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर। तो आइगन वैल्यू ए की फाइंड आउट करेंगे जो प्रीवियस में किए a/20 के लिए, तो लैम्बडा 1/20 किए थे, अब यहाँ पे लैम्बडा 1/2 करके फाइंड आउट कर लेंगे, सारी आइगन वैल्यू मिल जाएंगे। अब वही करना है। इक्वेशन 1 2 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्बडा 2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा हमें 3 माइनस लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 2 इक्वल्स टू 1, 3 लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज लैम्बडा 2 स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टअप करते हैं यहाँ से, कुछ गलती तो नहीं हो। 3 लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 सॉरी ए यहाँ पे प्लस 1 हो। अभी लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, लैम्बडा 2 इक्वल्स टू वही बी माइनस बी क्या हो जाता है 3, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करेंगे तो 9 माइनस 4 विल बी 5 अपॉन 2।
तो हमें लैम्बडा 2 की वैल्यू 2 मिल गई यहाँ से, 2 मिली, इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना वहाँ से। 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लैम्बडा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 हमें फाइंड आउट किया 3 ± √5/2 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3 - √5/2 ये मिल जा रही है। तो हमें लैम्बडा 1 की भी 2 वैल्यू मिल गई यहाँ से, 3 - √5/2 एंड 3 + √5/2। अब इसमें लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू सेलेक्ट करना है वहाँ पे। तो हमें जो कंडीशन गिवन है, ट्रेस गिवन है, ट्रेस ऑफ ए विल बी 3। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 हमें 3। तो हम इसमें लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या पुट करें, या तो ए पुट कर सकते हैं, लैम्बडा 1 और ये लैम्बडा 2 यहाँ से, क्योंकि अगर हम दोनों माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 नहीं मिलेगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + √5/2 + 3 - √5/2। एक कर लेंगे तो फिर 6/2 विच इज़ 3। इनके माइनस लेंगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे आप, इसलिए हमें एक लैम्बडा 1 मिल जाएगा इससे, दिस वन एंड लैम्बडा 2। अब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हमें चाहिए लैम्बडा ट्रेस, चाहिए ट्रेस ऑफ E² = लैम्बडा 1² + लैम्बडा 2²। तो लैम्बडा 1 हम ले रहे हैं यहाँ से 3 + √5/2 दी होल स्क्वायर, लैम्बडा 2 ले रहे हैं 3 - √5/2 दी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, क्योंकि 1/2 दोनों साइड्स में, दोनों टर्म में है। तो 1/2 को क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 1/4। इसको एक्सपांड कर देते हैं, +b द होल स्क्वायर, 9 + 6 √5 + 5। इसको भी एक्सपांड करेंगे, +9 - 6 √5 + 5। दिस इज कैंसिल आउट, 9 + 5 14, 14 + 18, 14 + 14 18 हो गया यहाँ पे। तो 1/4, सॉरी 14 + 14 विल बी 28। तो 14 + 14 which is equals to 28। तो 1/4 into 28 will be 4 1 जा 4 7 जा, which is 7। आंसर will be 7। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, जो सिंपल है, पहले वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद सब देखेंगे यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन ऑन R2 इज पॉजिटिव डेफिनेट। अभी पॉजिटिव डेफिनेट है तो थोड़ा पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में पूरा रफली आइडिया दे देते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या है कि हमें जो मैट्रिक्स ए हैज़ पॉजिटिव डेफिनेट if all eigenvalue say lambda will be greater than 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। एक तो ये है पॉजिटिव डेफिनेट के, और एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए हैज़ पॉजिटिव डेफिनेट if its principal minor स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। प्रिंसिपल माइनर का मीनिंग क्या होता है कि सपोज ए के पास क्या है 2x2 मैट्रिक्स, ए क्या ले लिया हम लोग 2x2 मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A11 A12 A21 A22। प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, पहले this term should be greater than 0, A11 should be greater than 0। सेकेंड टर्म क्या होगा, इट्स का डिटरमिनेंट should be greater than 0।
इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 शुड बी ग्रेटर देन A2 के लिए हो गया। सिमिलरली A3 के लिए होगा, A3 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ग्रेटर होगा, नेक्स्ट टर्म उसके माइनस 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर उसके बाद पूरा 3x3 टर्म 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे 2x2 की है इसलिए इतना ही बता रहे हैं, सफिशिएंट है, बाकी के लिए देखते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। और हाँ, इसमें पॉजिटिव डेफिनेट की जो मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो पहले ही ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो, पर इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमें मैट्रिक्स खुद ही फॉर्म करनी है यहाँ पे। तो हमें फॉर्म करनी है, तो पहले ए के लिए देखेंगे। यहाँ पे ए क्या इम्प्लाइज कर रहा है, अभी ए की मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे एक्स वाई और अब एक्स वाई। अभी एक्स एक्स कुछ नहीं है यहाँ पे, दिस इज 0, तो वाई वाई भी नहीं है तो 0। एक्स वाई क्या है 1, तो एक्स वाई यहाँ पे एक हाफ डिवाइड होगा पार्ट में, 2 पार्ट में एक्सप्लिट होगा ना। इसको लिख सकते हैं, ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, दिस इज सेम एज 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस हाफ टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस 0 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसको मैट्रिक्स में सिंप्लीफाई कर लिया। अभी पॉजिटिव डेफिनेट बोल रखा है यहाँ पे। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म अगर हमें चेक करेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये नहीं है तो ऑप्शन ए तो पहले डिस्कार्ड हो गया। तो सिमिलरली ऑप्शन बी में देखते हैं, जो प्रिंसिपल माइनर फैक्टर्स चेक करते हैं ऑप्शन। तो बी के लिए मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे, 1 1 माइनस हाफ। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो इससे इसको भी लिख सकते हैं आप, दिस इज 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं वहाँ पे। 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ विल बी 1/4, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमें, ये पॉजिटिव डेफिनेट। अब ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सी इम्प्लाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ अगेन 1 1 1 1, इसको स्प्लिट कर दिया ना, दिस टर्म विल बी। अब देख लो यहाँ पे सब सारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो रही है, ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। इट मीन्स क्या होता है कि 2x2 के लिए A12 इन जनरल लिख लेते हैं यहाँ पे, AIJ यही होता है। तो यहाँ पे A12 इज A21 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो रही है, इसलिए हम अप्लाई कर पा रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेट, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बाकी इसका डिटरमिनेंट चेक करें, डिटरमिनेंट भी 0 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी के लिए देखते हैं। डी इम्प्लाइज मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो रही है, एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है तो 1, वाई स्क्वायर टर्म एब्सेंट है तो 0, दिस इज हाफ टाइम। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म विल बी ग्रेटर देन 0, पहला माना तो हो गया सेटिस्फाई। सेकंड डिटरमिनेंट चेक, डिटरमिनेंट विल बी 0 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/2 which is minus 1/4 which is not greater than 0। तो डी भी डिस्कार्ड है। तो पॉजिटिव डेफिनेट में क्या आया हमें, सिर्फ ए डिस्कार्ड हो गया, बी करेक्ट हो गया, सी इसका डी डिस्कार्ड।